नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार मिड कैप पॉली कैप के बारे में बात करने वाले हैं। शानदार तेजी स्टॉक में बनी हुई है। देखते ही देखते स्टॉक हमें 1300 तक पहुंचता हुआ नजर आता है और आज तो स्टॉक में अपर सर्किट भी देखने को मिली थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या रैली इतना ही हो गया, अभी बस खत्म हो गई रैली? क्या और तेजी नहीं आएगी? कितनी तेजी आ सकती है? कौन से लेवल पर शेयर को खरीदना चाहिए? इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। पॉलीकैब इंडिया एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 17,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,277 रुपीज़, जो कि हमें 8.5% ऊपर दिखाई दिया। अगर रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 मंथ में जो रिटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं 17% स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। एक साल के बारे में बात करें तो 22% के पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो इतनी ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग तो नहीं है। अप्रैल 2019 में की लिस्टिंग देखने को मिली है। 79% के शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो पीई रेशियो 22.47 है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो 36.61 है। तो अभी भी सेक्टर के मुकाबले सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.54 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.7 हमें दिखाई देता है। तो सेक्टर के मुकाबले प्राइस टू बुक रेशियो के मामले में थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है। डिविडेंड यील्ड 0.59% है, जबकि सेक्टर का डिविडेंड 1.07% हमें दिखाई देता है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हम सभी को पता है, मेनली इनका कामकाज वायर्स और केबल्स में है, लेकिन दूसरे भी हमें यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन दिखाई देती है जैसे कि इलेक्ट्रिक फैंस, एलईडी लाइटिंग, ल्यूमिनस, स्विचर्स एंड स्विच गियर्स। अंडर द नेम पॉलीकैब ब्रांड नए हमें यहाँ पर प्रोडक्ट सेगमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कंपनी को एक बार पीयर कंपनी से साथ कंपेयर कर लेते हैं तो वैल्यूएशन कितना सस्ता है ये भी हमें पता चल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक का जो पीयर रेशियो है, वो पीयर जो है इसकी पॉलीकैब इंडिया का सबसे पीयर कंपनी वो हैवेल्स इंडिया है, क्योंकि हैवेल्स इंडिया के वायर्स केबल्स भी हमें दिखा देते हैं। जो दूसरा जो काम करता है, फैंस हो गया, ल्यूमिनर्स हो गया, स्विच गियर्स हो गया, वो भी हैवेल्स हमें काम करता हुआ नजर आता है। तो आप पीई रेशियो देख पाएंगे 80.47 है और पीबी रेशियो 13.72 है, जो कि पॉलीकैब के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा हमें महंगा दिखाई देता है। ऑफकोर्स एक लार्ज कैप कंपनी है, वेल एस्टैब्लिश कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद जो वैल्यूएशन का गैप है बहुत ही ज्यादा हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। तो पॉलीकैब उसके मुकाबले बहुत ही सस्ता हमें यहां पर दिखाई देता है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड लगातार हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। 2017 में 5.57 थाउजेंड करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर 2020 में 8.92 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो आप देख पाएंगे 2017 में मात्र 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि 3 गुने से भी ज्यादा होकर 2020 में 0.75 थाउजेंड करोड़ का हो चुका है। तो कंटिन्यूअसली कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 68.53%। प्लेज प्रमोटर होल्डिंग की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। एफआईआईज ने 6.12% का स्टेक लेकर रखा है। टोटल डीआईआईज का निवेश 14.76% है। अदर्स यानी हमारे आप जैसे रिटेल निवेशक के बारे में बात करें तो 10.58% का स्टेक हमें दिखाई देता है। फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं। अलग अलग रेशियोज को जानना, अलग अलग मार्जिन्स को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज 11.02% से बढ़कर 11.93% हो चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का परसेंट बढ़कर 6.33 से बढ़कर 8.64 हो चुका है। तो सिचुएशन हमें सुधरती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में तो 17.6 से बढ़कर 19.82 हो चुका है। आरओसी हालांकि हमें कम होता हुआ नजर आता है, 29 से गिरकर 27 हो चुका है। लेकिन अगर बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में तो 8.96 से बढ़कर 12.83 हो चुका है। तो सिचुएशन यहां पर हमें सुधरती हुई नजर आ रही है। करंट रेशियो 2.02 है, क्विक रेशियो 1.06 हमें दिखाई दे रहा है। तो लिक्विडिटी की कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं देती है। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। तो टोटली मैनेजेबल डेट यहां पर हमें दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21.95%। एसेट टर्नओवर रेशियो आप देख पाएंगे 141 से बढ़कर 148% हो चुका है। तो बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेंट्री टर्नओवर
टर्नओवर रेशियो 3.99 से बढ़कर 4.62 हो चुका है। तो यहाँ पर भी सिचुएशन सुधर रही है। ये सारे रेशियोज क्या है, मार्जिन्स क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कंपनी के अगर डिविडेंड के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो अभी फिलहाल जैसे कि हमने देखा ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, लेकिन जब से लिस्टिंग हुई है तो कंसिस्टेंटली यहाँ पर डिविडेंड हमें देखने को मिल रहे हैं। 2019-20 में दोनों में ही हमें डिविडेंड देखने को मिला है। फिलहाल कोई भी बोनस या स्प्लिट स्टॉक ने नहीं दिया है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर चलता हुआ नजर आता है। तो आप देख सकते हैं हम चार्ट्स पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि 500 के जोन में सपोर्ट लेने के बाद शानदार तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। स्टॉक 1300 तक जाता हुआ नजर आता है। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर 91.24 है, जो कि क्लियरली दर्शा रहा है कि स्टॉक हमें हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में जाता हुआ नजर आता है। आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर 86.23 है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में बात करें तो इतनी तेजी आई है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर का निर्माण हो चुका है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो अपर बैंड को तोड़ते ही जा रहा है। अपर बैंड का लेवल 1196 का लेवल है, मीडियन है 1061 का लेवल, लोअर बैंड है 926 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 986 का लेवल है। पिवट सपोर्ट 900 के आसपास बनकर आता है। फिलहाल दोनों पिवट रेजिस्टेंस टूट चुके हैं। जो तीसरा पिवट रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वो लेवल है 1418 के आसपास का लेवल। अगर यहाँ पर आप वॉल्यूम के चार्ट्स को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्लियरली यहाँ पर हमें बाइंग होती हुई नजर आती है। शानदार यहाँ पर हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप देख पाएंगे इसके ऑल टाइम चार्ट पे हम आ चुके हैं, जहाँ पर एक कैंडल 1 डे को ही रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है। लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी वीकनेस जरूर देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद शानदार तेजी आई। स्टॉक हमें 3-6 महीनों में डबल हो चुका था। 5000 से लेवल से लेकर 1200 तक स्टॉक हमें जाता हुआ नजर आया था, 1100 के लेवल तक जाता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद क्रैश आया और फिर से स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल स्टॉक 1300 तक पहुंच चुका है और करंट मार्केट प्राइस ही इसका ऑल टाइम हाई है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर इसके पोजीशंस के बारे में बात करें तो अगर आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, ऑफकोर्स कोई लॉस का तो यहाँ पर सवाल नहीं बनता। अगर आपने प्रॉफिट में पोजीशन बनाकर रखी है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, तो प्लीज कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए। बहुत ही अच्छा शेयर है, हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है इतनी तेजी आ चुकी है, आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। अगर आपने स्टॉक को अभी तक नहीं खरीदा है तो क्या करना चाहिए, या फिर और खरीदना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, हमने स्टॉक में आपको कई बार रिकमेंडेशन दिया है। सबसे पहली बार हमने आपको तब रिकमेंडेशन दिया था जब इसके लॉकडाउन वाले रिजल्ट्स आए थे और अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे। तो कुछ 650-700 के आसपास स्टॉक चल रहा था, तब हमने आपको सजेस्ट किया था। और उसके बाद 800 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, तब हमने आपको यहां पर स्टॉक को सजेस्ट किया था। स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी, 800 के आसपास कई समय से कंसोलिडेट कर रहा था, यहां पर हमने बाइंग की थी। उसके बाद वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल जब मार्केट में करेक्शन आया था तो वापस स्टॉक ने मौका भी दिया था। 850 के लेवल तक स्टॉक आ गया था। दूसरे दिन भी स्टॉक ने मौका दिया, 950 के आसपास सपोर्ट लिया। तो हमने कई बार स्टॉक को एक्यूमुलेट किया है। और फिलहाल लास्ट बार जब आर या पार वाली सिचुएशन भी बनी हुई थी, जब इसका पुराना ऑल टाइम हाई 1150 के आसपास का लेवल जब टूटता हुआ नजर आया था, तो इस लेवल पर भी जिसने खरीदा होगा उसे भी कम से कम 10% का प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और अगर अभी तक आपने नहीं खरीदा है तो रैली मिस कर दी है, ऐसा सोचने की जरूरत मुझे पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ स्टेज में हमें दिखाई दे रही है। कंपनी अपने आप को एक्सपांड कर रही है। ग्रोथ की सिचुएशन यहां पर हमने क्लियरली दिखाई दी। फाइनेंशियल रेंट आपने भी देखा, इसके जो फंडामेंटल्स है वो काफी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली इसका जो वैल्यूएशन है वो इसके पीयर कंपनीज के मुताबिक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। और अगर इसके नेक्स्ट इन्वेस्टिंग स्टेप के बारे में बात करें तो देखिए, फिलहाल तो खरीदना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, क्योंकि स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है। ब्रेकआउट के समय पर भी आपने नहीं खरीदा तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीदना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर लेवल्स के बारे में बात करें तो इसका जो पुराना ऑल टाइम हाई था, जो कि 1200 के आसपास बनकर आता है, अगर आपको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है और 1150 से करके 1200 का लेवल दिखाई देता है, तो यहां से आप स्टॉक में एक्यूमुलेशन शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। यहां से आप स्टॉक को धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे हिसाब से ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि हमें मिड कैप कैटेगरी से शिफ्ट होकर लार्ज कैप कैटेगरी में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ऐसे अच्छे स्टॉक्स पर आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए और हर डिप का आपको फायदा उठाना चाहिए। हर एक
गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को ऐड करना चाहिए, लेकिन लास्ट डिसीजन तो भाई साहब हमेशा आपका ही रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।